संपूर्ण क्रांति यानी संपूर्ण बदलाव, ये नारा था जेपी यानी जयप्रकाश का। इस वक्त मैं जेपी के गांव में यानी कि सिताब दियारा लाला टोला में मौजूद हूं और यहां पर बदलाव तो कुछ ज़रूर दिख रहा है, लेकिन वो बदलाव संपूर्णता में नहीं है। ये सड़कें जो चकाचक दिख रही हैं, फर्राटे भरती हुई जो गाड़ियां दिख रही हैं, वो सिर्फ एक दायरे तक हैं जो जेपी के आवास, जहां पुस्तकालय बना है, जहां संग्रहालय बना है, जहां आज आदमकद प्रतिमा का अनावरण हुआ है। लेकिन बाकी गाँव की तस्वीर बिहार के अन्य गाँव से कुछ जुदा अलहदा नहीं है। उसी तरह से वही तस्वीर है जो जेपी ने 1974-75 में जब संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। उस वक्त संपूर्ण क्रांति का नारा है सपनों का गांव बनाना है, लेकिन आप इसी गांव के हैं। क्या लगता है गांव सपनों का गांव बन पाया है? नहीं सर, सपनों का गांव नहीं बन पाया। जेपी इसी स्कूल में पढ़ते थे? सिर्फ हमारे पापा कहते थे कि इसी गांव में पढ़ते थे। इतना एज तो नहीं है कि मैं बताऊं, लेकिन बताते हैं कि इसी स्कूल से पढ़े थे। हालांकि जो जिस स्कूल में जेपी पढ़े थे वो स्कूल भी विलीन हो चुका है नदी में। कटाव, इस गांव के अस्तित्व पर भी संकट था, लेकिन कुछ कटाव निरोधी काम हुए हैं। लेकिन ये जो स्कूल है, इसी स्कूल में जेपी दूसरी कक्षा तक पढ़े थे। इस स्कूल के प्रधानाचार्य हैं आप। क्या नाम है सर आपका? मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह, प्रधानाध्यापक मध्य विद्यालय सिताब दियारा हूँ। तो ये जो मध्य विद्यालय है, जेपी कौन कक्षा तक पढ़े थे? जेपी जी जिस मूल विद्यालय में कक्षा 2 तक पढ़े थे वो नदी में विलीन हो गया है और वही विद्यालय जो है यहाँ पे आके 1937 में बना है। हाँ, विद्यालय वही है। लेकिन बिल्डिंग जो है वो नदी में विलीन हो गया, फिर ये भवन बना। ये तीसरी बार यहाँ बना हुआ है। लेकिन इस 2 बार विलीन हुआ। लेकिन बिहार के बाकी स्कूलों से तो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इस स्कूल की भी। तो इस स्कूल की स्थिति भी अच्छी होने जा रही है। विभाग द्वारा जो है मरम्मत का जो है कार्य हम लोग करा दिए हैं। रंग रोगन का कार्य हो रहा है और हमारे यहाँ 6 रूम की आवश्यकता है, जिसको विभाग द्वारा सर्वे कराकर उसका प्रस्ताव बनाकर जेई द्वारा विभाग के कितने कमरे हैं यहाँ? क्लासरूम कितने? अभी हमारे यहाँ कुल 5 रूम है और 8वीं कक्षा। बाकी जो है बरामदा है, 2 बरामदा है, बड़ा सा शेड है जिसमें बच्चों को हम लोग बेंच पे बैठा के जो है पढ़ाई करते हैं। यानी कि जो बिहार के जो अन्य गांव हैं, उन गांवों के स्कूलों की जो तस्वीर हम दिखलाते हैं, इस स्कूल की भी तस्वीर कोई जुदा नहीं है। 8वीं तक कक्षा संचालित होती है। 5 कमरों का विद्यालय है ये। हालांकि आज जेपी की जयंती है। जयंती की धूम पूरे गांव में है, वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन इस गांव में चूँकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पहुंचे थे, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचे थे। विद्यालय तो चूँकि जेपी का विद्यालय है, जेपी का गांव का जो टोला है, जेपी ने इसी विद्यालय में, जिस नाम का ये विद्यालय है, इसी विद्यालय में 2री कक्षा तक उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी। हालांकि जो मूल भवन था वो 2 बार नदी में विलीन हो चुका है। उसके बाद से ये भवन बना है। ऊपर जो यहाँ के शिक्षक हैं, प्रधानाचार्य हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ इस तरह की तस्वीर सामने जो खपरेल ये जो विद्यालय है, ये बरसात के दिनों में ये पानी भी इसमें से टपकता रहा है। बरसात के दिनों में पानी न टपकने के लिए जितना खराब था उसको जो है हम करकट लगवा के उसको पूर्ण रूप से जो है अब पानी उसमें से नहीं आ रहा है। और हमारी जो 6 रूम की आवश्यकता है, विभाग द्वारा उसका प्रस्ताव बना के और टेंडर के लिए भेजा गया है। पटना विभाग से टेंडर होता है वो भेजा और हम लोगों का भी यही मैंने अपेक्षा है कि टेंडर के माध्यम से यहाँ बनेगा तो अच्छी बिल्डिंग बनेगी और शिक्षा की गरिमा भी बरकरार रहेगी। लेकिन इस बीच में 3 मंजिला भवन 2-2 बन चुके हैं, एसी वाले कमरे हैं, पुस्तकालय हैं, सब कुछ बन चुका है, लेकिन विद्यालय नहीं बना। ना विद्यालय विभाग मैंने तत्पर है, विभाग जो है कमरा बनवाने के लिए और उसके प्रधानाचार्य हैं, जाहिर सी बात है इनको भी उम्मीद है, अपेक्षा भी है कि प्रस्ताव भी गए हैं कि इस स्कूल के भी भाग्य बदलेंगे। लेकिन जिस व्यक्ति ने पूरे देश की दशा और दिशा बदल दी, वह व्यक्ति जिस स्कूल में पढ़ा, उसकी ना तो दशा बदली है और ना ही उसकी दिशा बदली है। हालांकि इन गांव में जब हम जेपी के आवास तक जब जाएंगे तो वहाँ की सड़कें जिस स्थिति में दिखेंगी, वहाँ का माहौल, वहाँ का नज़ारा जो दिखेगा, लगेगा कि जेपी ने जो कहा था कि सपनों का गांव बनाना है, वो गांव सपनों की तरह दिखेगा। लेकिन उनके आवास से 100 मीटर की दूरी पर ही जब हम आएंगे तो गांव की जो स्थिति है बिहार के जो अन्य गांव हैं उन्हीं की तरह दिखेगी। और ये भी हालत
तब है जब जेपी के 2 चेलों का राज बिहार में पिछले 3 दशक से है। कैमरामैन कुणाल के साथ रुपेश कुमार, TV9